पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। जब भी पढ़ने बैठता हूँ नींद आने लगती है। ऐसे फील होता है जैसे मैं पढ़ाई के बंधन में बंध के अपनी जवानी बेकार कर रहा हूँ। मोबाइल चलाने का मन करता है, चैटिंग करने का मन करता है, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है। हर पल यही सोचता रहता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। यही सोचता हूँ कि टॉप करने वाले स्टूडेंट कैसे पढ़ते होंगे, वो कैसे ले आते हैं इतने मार्क्स, उनकी मेमोरी इतनी शार्प क्यों होती है, क्यों कोई स्टूडेंट एग्जाम में 99% ले आता है जबकि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं। ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तेरे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तू नहीं कर सकता? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुझे नहीं? सोचा कभी? डीप से सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके करते हैं। तुम्हारी आंखें भी 2 को 2 पढ़ती है और 8 को 8। तुम भी सोते हो और एक टॉपर भी सोता है। तुम भी मोबाइल यूज करते हो और वो भी। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है और तुम्हारी ही तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आंखें हैं। तो फिर फर्क किस चीज का है? किताबों के साथ बैठ करके ना तुम्हें मजा आना चाहिए। किताबों को अपना ऐसा दोस्त बनाओ ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट लगातार इनमें बना रहे, क्योंकि खुशी से और मन से किए हुए काम का रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। तुम जितना मन लगाकर खुशी खुशी पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, और जितना तुम बोझ समझकर इरिटेट होकर के पढ़ोगे ना उतना ही तुम किताबों से और अपने टारगेट से दूर होते जाओगे। जो प्रेम से पढ़ेगा, जो किताबों के साथ में खो जाएगा, डूब जाएगा, उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी परिणाम की, परिणाम कैसा होगा। लेकिन होता क्या है, तुम जब भी किताबों के पास जाते हो तुम्हें डर लगने लगता है कि अरे परसेंटेज कब हो जाएगा, तो एग्जाम का टाइम टेबल भी आ गया, देख एग्जाम के तो इतने दिन बचे। तब तक तुम्हारा मेहनत करने का पूरा टाइम निकल चुका होता है, और जो समय तुमने बर्बाद किया है उस समय में बहुत से लोग लगातार मेहनत करके तुमसे बहुत आगे निकल चुके होते हैं, और तुम उसी वक्त कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। यही कंपटीशन का खेल है भाई। इसलिए दोस्तों, अगर तुम्हें अपने बनाए हुए टारगेट को हासिल करना है तो खुद पर विश्वास रखो। सही दिशा में सही समय पर पॉजिटिविटी के साथ में ना मेहनत करके तुम अपने एकेडमिक एग्जाम्स और कंपटीशन के एग्जाम में टॉप कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई करनी पड़ेगी, बिना किसी बहाने के। तुम्हें दिन रात महीने साल किताबों को देने पड़ेंगे। आज नहीं कल से करूंगा, ऐसा करने वाले छात्रों के जीवन में ये कल कभी नहीं आता। 100 बातों की एक बात है, तुम्हारे टालम टोल का जो भी कारण है उसे आज और अभी छोड़ दो, फायदे में रहोगे। एक स्टूडेंट के जीवन में पढ़ाई और एजुकेशन ही एकमात्र जरिया है जिससे वो ये प्रूव कर सकता है कि वो किसी से कम नहीं है। एक स्टूडेंट अपनी पहचान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके ही बना सकता है। समाज में, देश में, दुनिया में सामाजिक और नैतिक रूप से वो खुद को साबित कर सकता है। तुम्हें खुद पर इतना विश्वास रखना है कि तुम किसी भी कठिनाई का सामना करके अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर सको। जब तक सफल नहीं हो जाते तब तक रुकोगे नहीं, बीच में छोड़ोगे नहीं। तुम्हें जो पढ़ने के लिए समय मिला है, तुम्हारे पेरेंट्स की तरफ से तुम्हें जो सपोर्ट मिल रहा है, उसका सही ढंग से यूज करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ में, टारगेट के साथ तुम्हें मेहनत करनी है। तुम्हारे सामने हर समय ये क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें पढ़ाई क्यों करनी है। तुम्हारी शार्प नजर वहां तक होनी चाहिए जहां तुम खुद को अगले 5 से 10 सालों में देखना चाहते हो। तुम्हें अपने जीवन का डिसिप्लिन ऐसा मेंटेन रखना है ना जिससे तुम्हारी पढ़ाई की निरंतरता नहीं टूटे, और तुम कभी ये ना भूलो कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने कितनी मुश्किलें उठाई है तुम्हें यहाँ तक भेजने के लिए। तुम्हारे अंदर मेहनत करने की आग, सफल होने की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। खुद को हमेशा इतना मोटिवेट रखना ही पड़ेगा तुम्हें, जिससे तुम लगातार हर परिस्थिति में अपनी पढ़ाई को जारी रख सको, मेहनत कर सको। वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। पढ़ाई को बहुत समझ के मत करो। किताबों के साथ बैठ करके ना तुम्हें मजा आना चाहिए। किताबों को अपना ऐसा दोस्त बनाओ ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट लगातार इनमें बना रहे, क्योंकि खुशी से और मन से किए हुए काम का रिजल्ट बहुत शानदार रहता है। तुम जितना मन लगाकर खुशी खुशी पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, और जितना तुम बोझ समझकर इरिटेट होकर के पढ़ोगे ना उतना ही तुम किताबों से और अपने टारगेट से दूर होते जाओगे। जो प्रेम से पढ़ेगा, जो किताबों के साथ में खो जाएगा, डूब जाएगा, उसे चिंता नहीं करनी पड़ेगी परिणाम की, परिणाम कैसा होगा।